जोशुआ मेरा परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया। हालेलुया। मैं तीसरा दिन में बोला वेदी माने क्या है? प्रभु के साथ मिलने वाला जगह। मंदिर अलग है, वेदी अलग है। मंदिर अलग है, वेदी अलग है। नया में वेदी क्या है? खुद मैं है। मैं प्रभु का वेदी हूं। प्रभु का आत्मा मुझ में उतरना है। प्रभु का आत्मा मुझसे बात करना है। कितना अच्छा गवाही दिया। कितना लगा प्रभु आज भी छका कर रहा, बिना डॉक्टर, बिना ऑपरेशन, बिना दवाई, ताली बजा के प्रभु के नाम से महिमा करेंगे। आज वो परमेश्वर जिंदा है। आज भी वो यीशु हमारे बीच में, अरे का प्रार्थना सुनने वाला यीशु हमारे बीच में। ध्यान दीजिए, वो हमसे मुलाकात करना चाहते। अब आमतौर पर पूरा बाइबल में देखेंगे, बाइबल में जहां पर भी प्रभु का आग उतरेगा, मंदिर में आग नहीं उतरता है, वेदी में आग उतरता है। जब प्रभु का आग उतरता है, प्रभु का वेदी में उतरता है। हम खुद ही प्रभु का वेदी बनना। जब एलिया प्रार्थना किया, स्वर्ग का आग उतरा। मिला को लेकर पढ़ सकते हैं, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 38। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 38। यहोवा की आग, तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई, आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं, कितना लोग विश्वास करते हैं उसी एलिया का परमेश्वर आज हमारा बीच में है। हमारा बीच में एलिया का परमेश्वर हमारा बीच में है। आज जाके गाली करेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वो बदला नहीं है। वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर जो आग का द्वारा, अग्नि के द्वारा उन्होंने जवाब दिया। सारे देश में बाल देवता को, मूर्ति को पूजा करने वाला था अकेला एलिया जिंदा परमेश्वर को पूजा करने वाला था। कितना लोग घर में जाकर पढ़ के देखा? पहला राजाओं की पुस्तक 17 और 18 पढ़ के देख लीजिए। घर में जाकर जरूर पढ़ेगा, तब समझ में आएगा। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 17 अध्याय और 18 अध्याय। वहां पर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया। राजा को बुलाया गया और बाल देवता का पुजारी 850 लोगों को बुलाया गया। यहां पर यहोवा के लिए एक ही केवल एलिया खड़ा हो गया। सारे देश का लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इकट्ठा हो गया कार्मेल पर्वत में। वहां पर कंपटीशन हुआ। एक जिंदा परमेश्वर है, वो कौन? ध्यान दीजिए, वहां पर बाल देवता का पुजारी बोला बाल देवता है, लेकिन एलिया बोला यहोवा देवता है। तो वो लोग चिल्लाने लगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। वो लोग चिल्लाने लगा। अकेला एलिया बोला सुनो, अभी कौन देवता है प्रूफ होगा। तुम वेदी बनाओ, लकड़ी सजाओ, बलि चढ़ाओ, आग नहीं डालना, आग ऊपर से आना। मैं भी वेदी बनाऊंगा, लकड़ी सजाऊंगा, बेट चढ़ाऊंगा, आग नहीं लगाऊंगा, आग ऊपर से आएगा। जिसका वेदी पर आग उतरता है वो जिंदा परमेश्वर है। जो ताली बजा के हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया। वहां पर आप पढ़ सकते हैं, जब बाल देवता को लोग वेदी तैयारी कर दिया, वो लोग कूद रहा है, नाच रहा है, पिटा रहा है, बुला रहा है, चिल्ला रहा है, सब कुछ कर रहा है। आखिर में
अपना शरीर को चाकू मार मार के खून बहा रहा है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं था उन लोगों के पास। पड़ेगा तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर दोपहर तक बाल से प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करते रहा। हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारा सुन, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारा सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। वो अपना बनाया हुआ वेदी पर क्या कर दिया, वेदी का चारों तरफ उछलना कूदने लगा। आज भी लोग करता कि नहीं करता? हाँ, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। एलिया अभी दोपहर को उन लोग ये कहकर ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, अरे दौड़ भी चिल्लाकर पुकारो। वह तो देवता है, वो तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, वो ध्यान में रहेगा, या कहीं गया होगा, कहीं भाग गया होगा, देश गया होगा, या यात्रा में होगा, या कहीं यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और जो सकता है बहुत गहराई में नींद में होगा, और उसे जगाना चाहिए, उसका तो जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर और शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बच्चियों से अपने को यहाँ तक अपना शरीर को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। अरे अपना चूरी लेकर अपना शरीर को गाद रहा। हालेलुया। आज ये पूजा पाठ उस दिन से चल रहा था, सब कुछ कर रहा था। और आगे वे दोपहर भर क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नमूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, कोई शब्द ऊपर से नहीं आया, ना कोई आग ऊपर से उतरा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, तब सारे इस्राएल लोगों से एलिया ने कहा, मेरे निकट आ जाओ। और सब लोग उसके निकट आए, सब लोग एलिया के निकट आया। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की, जो गिरा हुआ था उसको मरम्मत किया। पहला कारण ध्यान से लगते जाइए, और वेदी को क्या करना, मरम्मत करना। गिरा हुआ वेदी उसको मरम्मत करना। वेदी क्या है? खुद में है। मेरा द्वितीय जीवन को मरम्मत करना आपको समझाएंगे। और आगे फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे, 12 पत्थर को छान के, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। उसी पत्थरों से यहोवा का नाम का एक वेदी बनाया, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा, उसके चारों तरफ इतना बड़ा गड्ढा खोदा कि उसमें 2 सवा भी समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजा दिया वेदी पर, और बछड़े को टुकड़े काट कर लकड़ी को ऊपर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के हो बड़ी पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। अभी आग चाहिए वेदी पर। क्या चाहिए? आग चाहिए। हमें तो क्या करेंगे, मिट्टी का तेल डालेंगे, नहीं तो थोड़ा पेट्रोल डालेंगे। वो क्या बोल रहे, 4 मटका पानी डालवाया। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो, दूसरा बार भी और 4 मटका पानी लगाओ। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। अरे तीसरा बार भी क्या करो, 4 मटका पानी वेदी पर डालो, पूरा भिगा दो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया। जल क्या हो गया? वेदी का चारों ओर पूरा भीग गया, बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया, और चारों तरफ गड्ढा है, गड्ढा को भी जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, याकूब और इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। इस्राएल में केवल तू ही परमेश्वर है। और हाथ उठाकर पढ़े, देश में केवल तू ही परमेश्वर है। जोर से, देश में केवल तू ही परमेश्वर है। और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब
काम तेरे तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैं तेरे दास हूँ, ये सब काम तेरे वचन के अनुसार मैंने किया है। हे यहोवा मेरी सुन, ये यहोवा मेरा सुन, मेरी सुन कि लोग जान ले, मेरा सुन ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा केवल तू ही परमेश्वर है। और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। तब जोरदार ताली बजा के यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई। और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों, होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। जो गड्ढे में जो 12 मण का पानी था उसका भी सुखा दिया। जोरदार ताली बजाती है। कितना विश्वास करते हैं वो एलिया का परमेश्वर आज भी हमारा बीच में। आज ये शब्द को यहोवा सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, मेरा ऐसा एक परमेश्वर मेरा सवाल का जवाब देने वाला, मेरा बीमारी में, मेरा दुर्बल में, मेरा परेशानी में मुझे मदद करने वाला, मेरा संकट में मेरा पुकार सुन के मुझे सहायता करने वाला, मुझे दर्शन देने वाला परमेश्वर, सपने में दर्शन में आकर मुझसे बात करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा एक परमेश्वर आज भी जिंदा, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर जिंदा। आज एक एलिया चाहिए, देश में एक एलिया चाहिए, देश को हिलाने वाला एलिया चाहिए, देश को हिलाने वाला, मन फिराने वाला एक एलिया चाहिए, देश में जिंदा परमेश्वर को ऊंचा करने वाला एक एलिया चाहिए। इतना सारे करोड़ों लोगों के बीच में हिम्मत के साथ खड़ा होकर और चिल्लाकर जिंदा परमेश्वर को नाम पुकारने वाला एक एलिया चाहिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मालूम है वही परमेश्वर आज भी चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर, आज वही चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। ध्यान रखिएगा, वो क्या क्या काम किया, किस कारण से आग उतरा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला चीज पिछला में बोला, क्या बोला था? उसका कोई नाम नहीं था, उसका कोई बैनर नहीं था। पढ़ेगा पहला राजाओं का पुस्तक, उसका 17 का 1 में, पहला राजाओं का पुस्तक। तिशबी एलिया तो गिलाद के जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आप से कहा। बस वो कौन था? देश में परदेशियों में एक था। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कोई नाम नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई बड़ा है नहीं, सिर्फ एक ही नाम लेकर आया। मैं भी तकरीबन 23 साल पहले यहाँ पर पास्टर पॉल आया है। इनका नाम एक आदमी कभी नहीं जानता, सिर्फ एक नाम लेकर आया आसनसोल में, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। कोई बैनर नहीं था, कुछ नहीं था, परदेशी बनकर आया। ठीक तरह यहाँ का भाषा बोलना नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आता, बंगला भी नहीं आता, भोजपुरी नहीं आता, कुछ नहीं आता। आज भी और एलिया का परमेश्वर जिंदा है। तो आज उनका जीवन में कोई बड़ा नहीं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं है। वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? परदेशियों में एक, देश के परदेशियों में एक। आज हम पूरा परदेशी है, सभी परदेशी है। क्यों परदेशी है? ये देश मेरा नहीं है, मेरा स्वदेश स्वर्ग में है। जो ताली बजा के, मेरा स्वदेश स्वर्ग में, स्वर्ग से उधार करता आने के मैं बात जोड़ता हूं। स्वर्ग से एक उधार कर उतरेगा, एक उधार करता आएगा, उसके लिए मैं इंतजार है।
यहां पर धन दौलत, सोना चांदी, घर द्वार, बैंक बैलेंस, नौकरी चाकरी, कुछ भी मेरा साथ में नहीं आएगा, कुछ भी मेरा नहीं है। हर एक अपना छाती पर हाथ रखकर बोले मैं यहां का परदेशी हूं। हालेलुया। क्यों? ये श्वास जब बंद हो जाएगा, ये श्वास जब बंद हो जाएगा, ये कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा है कुछ भी मेरा नहीं। मेरा घर में गाड़ी है और कोई ट्रांसफर कर देगा, मेरे को बिना पूछेगा, मैं तो मर चुका। श्वास बंद हो गया, मेरा गाड़ी और का अपने नाम में, मेरा बैंक बैलेंस और के नाम में, मेरा इंश्योरेंस और के नाम में, मेरा धन दौलत सोना चांदी और किसी के नाम में, मेरा घर द्वार और किसी के नाम में। होता कि नहीं होता है? हमें तो आप परदेशी है कि नहीं? इसे तो बाइबल में बार बार पौल पत्रिका लिखते समय परदेशियों के लिए करके लिखा है। हालेलुया। पवित्र होने के लिए बुलाया गया परदेशियों के लिए। परदेशी, मेरा स्वदेश कहाँ है? मैं धरती का नहीं हूँ, मैं आसनसोल का नहीं हूँ, मैं दुर्गापुर का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के हालेलुया बोले मुझसे, मैं धरती का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। लेकिन उनका जीवन में बैनर था यहोवा का दास। दूसरा चीज उनके जीवन में क्या है? वो प्रभु का वचन का आज्ञाकारी बनता था। उसका अगला वचन पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। जाकर छुप जाओ। मान लो पहला वचन में क्या बोला? राजा को सामना किया, मेरा बिना हुक्म से कोई पानी नहीं गिरेगा, ओस भी नहीं गिरेगा। लेकिन दूसरा वचन में प्रभु बोला नहीं, तुम जाकर उधर नदी के किनारे में जाकर छुप जाओ। कौन खिलाएगा? उसके बारे में चिंता मत करो, बंदोबस्त हो जाएगा। कौन खिलाया एलिया को? कौवा खिलाया। कौवा आकर रोटी खिलाता है, कौवा आकर मांस खिलाता है। मेरा परमेश्वर हुक्म करेगा, कौवा भी खिलाएगा। यहां का कौवा तो छीनने वाला कौवा है, सब छीनने वाला कौवा है, हमसे छीन कर खाने वाला कौवा है। लेकिन यहोवा का कौवा है हमको खूब खिलाने वाला कौवा। हालेलुया। प्रभु का वचन का वैसा की वैसा ही मान लिया। और 18 का भी एक पढ़िएगा। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। हालेलुया। आगा कौन है? राजा है। वो एलिया को क्या करना चाह रहा? मारना चाह रहा, ढूंढ रहा था, हाथ में बच गए। अभी प्रभु बोला तो अपना को एलिया को जाओ, आगा को प्रकट करो। जैसा प्रभु बोला वैसा वो आज्ञाकारी बना। थाली बजा के, थाली बजा के, एक आज्ञाकारी, वचन का आज्ञाकारी। यदि आप प्रभु का वचन को मानेगा, प्रभु आपका प्रार्थना मानेगा। आप प्रभु को हल्का वचन मत मांगिए, बहुत कठिन वचन मांगिए। प्रभु महान है, उनके लिए हमारा कुछ भी नहीं है। अरे दुनिया का डॉक्टर, वैद्य, वेदो, अपोलो सब कुछ इंसान है, वो खुदा है। आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर नहीं जानता, यीशु जानता। यीशु मसीह जानता आपका जीवन में क्या प्रॉब्लम है। आज वही परमेश्वर। एक बार अमेरिका में एक कार रिपेयर होकर साइड में, रोड के साइड में खड़ा हो गया। वो ड्राइवर, वो मालिक पूरा निकल के, वो बैनर खोल के क्या क्या करके देख रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। एक फोर्ड गाड़ी था, फोर्ड, बहुत फेमस गाड़ी, वर्ल्ड फेमस गाड़ी। उसी रास्ता में पीछे से और एक गाड़ी आया था, इस गाड़ी को देखकर साइड कर दिया। उसी गाड़ी से 75 साल उम्र का एक बुढ़ा आदमी
उतरा। 75 साल का एक बुढ़ा आदमी उतरा। वो बोला क्या हो गया? वो ड्राइवर चिड़चिड़ा के बोला अरे यार क्या हो गया पता नहीं, ठीक है आप थोड़ा हटेंगे हम थोड़ा देख लेंगे। और ड्राइवर और मालिक इनको मुड़ कर देखा, बेचारा इसको इतना बुढ़ा आदमी बाल दिल पूरा पक लिया, 75-80 साल हो गया, बुढ़ा आदमी क्या देखेगा? अरे आपको क्या चाहिए, आप अपना काम जाइए ना। फिर वो बुढ़ा आदमी बोला कोई बात नहीं, 1 मिनट तो मौका दीजिए ना, अब पैसा थोड़ी मांगते, एक मौका ना मांगते, मौका दीजिए ना, पैसा नहीं मांगते। मुझे पाटा नहीं चाहिए, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुझे नारियल नहीं चाहिए, मेरा फूल फल नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका चाहिए। आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, आपका रिपेयर हुआ गाड़ी को वो दोबारा चलाना चाहते, आपका बढ़ा हुआ परिवार को दोबारा खड़ा करना चाहते, दारू पी का पड़ा हुआ आदमी को दोबारा इंसान बनाना चाहते, मुझे एक मौका चाहिए। कितना विश्वास करते हमें? हालेलुया। तो आज अपने जीवन में वो बहुत विकास करने के बाद बोला ठीक है देखिए आइए आइए, बस बहुत बड़ा आदमी आ गया देखने के लिए, हम लोग सब हम ज्यादा जानते हैं। वो गाड़ी को अंदर देखा, इधर तोड़ा हिलाया, उधर तोड़ा हिलाया, क्या कुछ किया पता नहीं। अभी बोला बैठकर गाड़ी स्टार्ट करो, एक चीज चलाकर जाकर स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। ताली बजा के गाड़ी का मालिक, गाड़ी का ड्राइवर सब आप छोड़ के उसको पैर छू लिया। भाई अब कौन है? वो बोला मेरा नाम है हेनरी बोर्ड, मैंने गाड़ी को तैयारी किया। बोर्ड कंपनी का मालिक हेनरी बोर्ड, वो बोला है ये मेरा नाम हेनरी बोर्ड है, एक गाड़ी फोर्ड गाड़ी है, इसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, इसका हर एक नेट बोर्ड मुझे जानता। ताली बजा के प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका जो भी समस्या, जो भी तकलीफ है, परिवार का प्रॉब्लम, आपके बच्चों का प्रॉब्लम, आपका घर का प्रॉब्लम, आपका आर्थिक अवस्था का प्रॉब्लम, वो मेरा मालिक को जानता है, वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा सृष्टिकर्ता है, वो मुझे सिखाता है। ताली बजा के हालेलुया। कहां जाता है? आप किसी का पास भी एक पैसा ले गया, तुम चंगा हो गया, पैसा दे दो। बेचारा उसका 30 साल के बाद बच्चा मिला, सही सलामत मतलब बड़े एक बेटा मिला, वो आकर मिठाई खिला दिया, लेकिन बेचारा वो उसका नहीं जानता, वो मिठाई भी मैं नहीं खा सकेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मीठा हो चुका हूं। आपका दिल चाहिए, आपका दिल चाहिए, जो प्रभु आपके जीवन में किया वो वहां को जीवन पर याद रख के धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना चाहिए, मुंह से धन्यवाद बोलना चाहिए, मुंह से धन्यवाद बोलना चाहिए, ताली बजा के प्रभु के नाम पर महिमा छेड़ना चाहिए, केवल वही प्रभु चाहता। हालेलुया आमीन। अब कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु जो बोलेगा वही। चुप नहीं बोला चुप जाएंगे। अभी तुम अपने आप को प्रकट करो, वो भी कौन है जिसको मारना चाहता वो राजा के सामने आप प्रकट हो जाएंगे। एलिया का और कुछ नहीं जानता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं लिया, PhD नहीं किया, वो एक ही बात जानता, प्रभु जो बोलेगा उसके आंख बंद कर आज्ञाकारी बनना। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु जो बोलता है उसका आंख बंद करके आज्ञाकारी बनेगा। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ मानेंगे। हालेलुया। प्रभु बोलेगा तो जान भी देंगे। हालेलुया। बेचारा पहले अपना नथनी नहीं खोलता है, नाक में नथनी नहीं खोलता है, जान देना तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। आज अपना जीवन का समझिए, वही परमेश्वर आपके लिए अपना जीवन दिया है, आपके लिए मेरे लिए अपना जीवन दिया, उनका बात मानना है। आग उतरेगा आपके जीवन में, आग उतरेगा आपके घर में, आग उतरेगा, प्रभु का आग उतरेगा, आपका वेदी पर आग उतरेगा। तीसरा काम क्या अमल में आप मिला तो लेकर पढ़ सकता है। और पहला राजा को पुस्तक उसका 17 और 18, पहला राजा को पुस्तक 17 का
17 और 18। इन बातों के बाद उन स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। सांस लेना बंद हो गया मतलब क्या? मर गया। डॉक्टर लोग कभी कभी सारी बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी सारी बोलता है। यदि डॉक्टर सारी बोला, गया काम से। ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेथ। जब ऑपरेशन सक्सेस से डॉक्टर निकल रहा है, यदि डॉक्टर बोला सॉरी, बस गया काम से। हालेलुया। यहाँ पर श्वास बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उसका गोद से बच्चा को लेकर उस अटारी पर ले गया, उस कटोरी पर लेकर गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। अपना खाट पर क्या कर दिया? सुला दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली। एलिया का ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया। बालक का प्राण फिर उसमें आ गया। जोरदार ताली बजा दो। और वह जी उठा। दोबारा जिंदा हो गया। कितना विश्वास करते हो यहोवा आज हमारा बीच में? हालेलुया, हालेलुया। अब सच है, अब यहोवा कहां पर रह रहा है? एक विधवा का घर में रह रहा है। विधवा माने क्या? उसका पति नहीं है, एक बच्चा है। वो बच्चा कितना बड़ा बच्चा? जो अपना गोद में रख सकता, गोद में। अब बाइबल में ऐसा लिखा ना, मां का गोद से बच्चा को एलिया अपना गोद में लेकर चले गया। तो सच है, एक छोटा बच्चा, गोद में सुलाने वाला बच्चा तो ज्यादा से ज्यादा कितना उम्र होगा? 5 साल 6 साल। गोद में सुलाने वाला बच्चा कितना उम्र होगा? 5-6 साल। तो सच है, 5-6 साल का बच्चा वाला एक विधवा बुढ़ी होगा या जवान होगा? बोलिए। 5-6 साल के बच्चे वाला वो विधवा बुढ़ी होगा या जवान होगा? 3 साल से एलिया वो घर में है। किसके घर में? विधवा के घर में। लेकिन अपना जिंदगी को पवित्रता से प्रभु उनका संभाला है। इसलिए विधवा बोल रही है, ये प्रभु का जन। उसका नाम क्या रखा? प्रभु का जन। आज हमारा जीवन में गवाह होना चाहिए, हमारा जिंदगी में गवाह होना चाहिए। 3 साल और जवान विधवा का घर में रहकर भी वो प्रभु का जन निकला है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा। एक पवित्र व्यक्ति, उनका जीवन में पवित्र दाई था। अगला उसका कारण क्या है? जल्दी जल्दी जाएंगे। वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। जाकब का किताब, उसका पाठ का 17 और 18 पढ़ेंगे। जाकब का किताब, उसका 5 का 17 और 18। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारा जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था। इसका मतलब क्या? अरे वो भी हमारे जैसा इंसान, भगवान नहीं है, वो स्वर्गदूत नहीं है।
यही हमारा जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन अपने जीवन को पवित्रता से संभाला। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, प्रार्थना केवल नहीं किया, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया कि मेघ ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और भूमि फलवंत ताली बजा के देखा एक इंसान को प्रभु कितना ताकत दिया। सारे देश में राजा के सामने खड़ा होकर 17:1 में पढ़िए, वो आकाश में ताला मार दिया, मेरा बिना हुक्म से आकाश से एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरेगा। हालेलुया। पढ़िए। तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा, मेरा कहने बिना ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, ना ओस गिरेगा। जोरदार ताली बजा के वो प्रार्थना किया। ध्यान दीजिए, ये नहीं सोचिए पास्टर कौन आप रखेगा तो आपका चंगा हो जाएगा। मैं आपको बोलना चाहते, आपका दुआ खुद प्रभु सुनता है। कहीं आप कोई भी अलग जगह, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं है। यीशु को मूर्ति रखने का जगह वो हर जगह में है। यहाँ पर कोई मूर्ति है, देखा आज कितना दुष्टात्मा चिल्ला रहा है, गुर रहा है, क्यों? यहाँ यीशु को मूर्ति तो नहीं है, लेकिन यीशु है। वो हमारा सृष्टि करता, हम उनका सृष्टि नहीं करना। ध्यान दीजिए, एक इंसान हमारे जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, ये देश पूरा भड़क गया, यहोवा को छोड़ दिया। इसलिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करके बोला, बिना आदेश, मेरा बिना हुक्म, मेरा बिना मर्जी आकाश से ना एक बूंद पानी गिरेगा, ना ओस गिरेगा। ताली बजा के हालेलुया। मैं आपको बोलूंगा, आप विश्वास के साथ जो कुछ बोलेगा, प्रभु के सामने जो कुछ मांगेगा, गिड़गिड़ा के वो आपको मिल जाएगा। आप कुत्ता टेक के बोलिए, तो भी जवाब नहीं मिल रहा, आंसू बहा के, तो भी जवाब नहीं मिल रहा, उपवास करके बोल कर देखिए, मेरे पापा को आपका दिल चाहिए, आपका दिल चाहिए। आप जहां पर भी, मैंने पिछले दिनों में जो हमारा एक पास्टर ने आया था, इंद्राणी, वो कहाँ प्रार्थना करता मालूम है? उनका घर वाला पूरा विरोध है, उनका घर वाला पूरा विरोध है। वो कहाँ जाकर प्रार्थना करता था मालूम है? बाथरूम में। उसका फ्रीडम कहाँ है? बाथरूम में दरवाजा बंद करके पूरा नल को खोल देता है, वहां पर रो के प्रार्थना करता। वहां से प्रभु बाथरूम में बात करने के लिए आता है, बाथरूम में बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उतरता। मेरे भाई बहन, तो जहां पर भी हो, आप महल में क्यों ना हो, या आप झोपड़ी में क्यों ना हो, जो भी घर के कोना में, या कहीं पर भी प्लेटफॉर्म में, कहीं पर भी बेड के नीचे, आप जहां पर भी बैठ के मेरा यीशु का नाम लेगा, तो वहां पर उतर कर आएगा। प्रभु का नाम हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग गवाही सुना, मैं प्रार्थना किया, प्रभु सुना। आमीन। आप पढ़ा लिखा या अनपढ़, उससे मतलब नहीं है। आप कौन सा भाषा, कौन सा जाति, ऊंचा जाति, नीचा जाति, धनी कंगाल, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है। मेरा परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आप यहोवा को पुकारेंगे, मेरा यीशु मसीह को पुकारेंगे, प्रभु आपका जवाब देने वाला परमेश्वर। हालेलुया।
लेकिन कुछ लोग मान में उपवास प्रार्थना में नहीं आता है, लेकिन उपवास प्रार्थना का पहले पास्टर को फोन करेगा, पास्टर मेरा बेटा ना बहुत बिगड़ रहा है, पास्टर आप थोड़ा प्रार्थना में रखिएगा, थोड़ा उपवास प्रार्थना में प्रार्थना कर लीजिएगा। ठीक है सिस्टर, आप क्या करेंगे? हम थोड़ा सा सीरियल देखेंगे, थोड़ा यूट्यूब बचा हुआ है वो थोड़ा देख लेंगे। बेचारा तुम घर में बैठ के टीवी देखेगा, हम पास्टर उपवास करके प्रार्थना करके तो होगा? बोले होगा? होगा? तो तुम भी मेरे साथ बैठकर खुट्टा टेक, तब तो ना मजा आएगा। प्रभु का दरवाजा में आओ, प्रभु का दरवाजा में आओ, खुदा के दरवाजा में आओ। अब तो मैं एक दिन में तू खुदा का दरवाजा में प्रार्थना करेगा, अब तक का 6 दिन मेरा खुदा तेरा घर में रहेगा। विश्वास करने वाला गणना करेगा। अरे अब तो एक दिन तू प्रभु का दरवाजा में जा। अब तक एक दिन रविवार भी तू करने लगेगा, उधर से फोन कर देगा, अभी तो फ्री मिल गया ना, टाइटन फ्री मिल गया ना, बस फोन कर दिया, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना, मेरा बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा शरीर वो बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है, मेरा पति के लिए, वो के लिए, बेचारा ट्रीटमेंट के लिए तो दुर्गापुर जाएगा, तो कलकत्ता जाएगा, तो चेन्नई जाएगा, तो बेंगलोर जाएगा, तो यहाँ पर आकर गिड़गिड़ाता क्यों नहीं? प्रभु के दरवाजा में गिड़गिड़ाता क्यों नहीं है? उधर तो करने का कितना घंटा बैठना पड़ता हॉस्पिटल में, तो करने का कितना घंटा भाई 50,000 1 लाख देख के अपना शरीर को फाड़वाता है। डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए, बेचारा वो ब्लड लेकर वो आपका शरीर को फाड़ कर सिलाई करने के लिए तो उसका पैसा देता है। मेरा जिंदा परमेश्वर वो आज भी जिंदा है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मेरे को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, हालेलुया। बिना ऑपरेशन, सुना ना कितना ट्यूमर गायब हो गया, उनका बच्चा दानी गायब हो गया, ठीक हो गया बिना ऑपरेशन। आज सुनाई नहीं सुना? आज वो प्रभु हमारे बीच में, विश्वास करके देखे, उधर इधर मत भागिए, उधर इधर मत दौड़िए, आज भी यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है तो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर। दोबारा पढ़िएगा याकूब का उसका 5:17 और 18। एलिया भी तो हमारे समान, एलिया भी हमारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि मैं ना बरसे, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, दोबारा वो प्रार्थना किया, बेचारा जो चाबी ताला लगाया वो ये चाबी दोबारा ताला में लगाना पड़ेगा तब खुलेगा। वो दोबारा प्रार्थना किया, तो आकाश से वर्षा हुई, और भूमि फलवंत हुई। ताली बजा के प्रभु के नाम का। आज अधिकार प्रभु दिया है, प्रभु बोला है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। मेरा विश्वास करने वाला का वो चिन्ह होगा। मिला लेकर पढ़िए मार्क रचित सुसमाचार उसका 16 का 17 से लेकर। मेरा विश्वास करने वाला का कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? हाथ उठा के कलम करेंगे हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जो यीशु मसीह को विश्वास करता है उनका ये चिन्ह होगा, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाएगा। बोलिए मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाएगा। विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा मेरे नाम से। बंगाल में बहुत अच्छा लिखा है, बुद्ध छाड़ी को चढ़ाए को, नहीं तो बुद्ध तुम्हारे ऊपर चढ़े को। तुम विश्वास करेगा तो तुम दुष्टात्मा को भगाएगा, नहीं तो दुष्टात्मा तुमको भगाएगा। हमारा गोपालपुर में राहुल का घर दुष्टात्मा का चलते खरीदा हुआ घर छोड़ दिया, खरीदा हुआ घर छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास आया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अरे आपका घर छोड़ने की जरूरत नहीं, दुष्टात्मा का अपना घर छोड़ना है। नहीं पास्टर ऐसा वैसा, आप आइए ना चलो मजा देख लीजिए। आज भी वो नया घर में रहना है। ताली बजा के प्रभु के नाम को हालेलुया, हालेलुया।
वो लोग दोबारा जा रहा था, यहाँ पर बोर्ड देखा, रोड में बोर्ड देखा, यहाँ पर एक चर्च है, ठीक है। एक बार वेलोर में जाने से पहले एक बार यहाँ पर जाकर प्रार्थना कर लेंगे। वो आया, यहाँ प्रार्थना किया, हम बोला दोबारा आप वेलोर जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दोबारा वो डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई वेलोर नहीं गया, आज वो सही सलामत में, हालेलुया, प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के। आपको जो भी चीज है अपना प्रार्थना बोले प्रभु से, क्या चाहिए प्रार्थना बोले क्या। एक बच्चा पापा से जो मांगता है वही प्रार्थना। एक बच्चा पापा से मांगेगा, मम्मी से मांगेगा, मम्मी भूख लग रहा, मम्मी क्या करेगा, जो थप्पड़ देगा बच्चा को, तो थप्पड़ देगा सिस्टर। भूख है तो बच्चा को, अरे बच्चा को भूख लग रहा, कुछ खिलाता कि नहीं। अरे उसी माँ से भी प्यारा परमेश्वर, मांगेगा तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढेगा तो तुम पाएगा, खटखटाएगा तुम्हारे खुल जाएगा। जो मेरा विश्वास करने वाला का ये चीजों का मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा, नहीं मैं भाषा बोलेगा, रोगियों को बना रखेगा, चंगा हो जाएगा, नाशमान वस्तु पिएगा, कोई हानि नहीं होगा, सर्प को उठाएंगे। सर्प माने दुष्ट आत्मा, शैतान उसको खिलाना बन जाएगा, शैतान उसको खिलाना बन जाएगा। हम कभी कभी शैतान के साथ टाइम पास करते हैं, हालेलुया, शैतान के साथ टाइम पास करते हैं। कभी कभी दुष्ट आत्मा पकड़ के आ जाता है तो बोरिंग लगता था, उसका तो थोड़ा मजा लेते हैं। उठो बोलने से उठेगा, बैठो बोलने से बैठेगा, नाचो बोलने से नाचेगा। हालेलुया, क्यों है वो अधिकार, बोलिए यीशु मेरा आत्मा अधिकार दिया हुआ है। सब अपना हाथ उठाना बोलिए, यीशु मेरा आत्मा अधिकार दिया हुआ, ऐसा ऐसा करके बोलिए, यीशु मेरा आत्मा अधिकार दिया हुआ। आप नया क्यों हो, पुराना क्यों हो, उससे मतलब नहीं है। आप मसीह है, गैर मसीह है, मतलब नहीं है। आप कौन सा धर्म का है, मतलब नहीं है। यदि आप विश्वास करता है, आपका अधिकार प्रभु दे रहा है, आपको प्रभु अधिकार दे रहा है, आपको प्रभु अधिकार दे रहा है। आज वही परमेश्वर बदला नहीं है। एलिया का परमेश्वर वही परमेश्वर बदला नहीं है। एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। आज कितना बात बोलता है, सुबह बोल के उठिए, प्रार्थना कीजिए, मॉर्निंग डिवोशन अटेंड कीजिए, 5 बजे मॉर्निंग डिवोशन हो रहा है, अटेंड कीजिए। आज कितना लोग चाहते हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं घुटना टेकना चाहता हूँ, हर दिन प्रार्थना में बड़ी रहना चाहता हूँ, यीशु के साथ प्रार्थना में बात करना चाहता हूँ। आज अपना जगह पर घुटना टेके। आज भी वही परमेश्वर जिंदा है जो लोग घुटना टेक सकते हैं। अपना जगह पर घुटना टेके, अपना जगह पर घुटना टेके। आज प्रभु से बोलिए, आज वही परमेश्वर जो 2000 साल पहले जो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो आज भी करता है, वो आज भी करता है। हालेलुया। आपका जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, जो भी जरूरत, जो भी आशीर्वाद का रिकॉर्ड बात कीजिए। आप ठीक गिरा के प्रार्थना कीजिए। आप चिंता करके खड़ा हो, आप खड़ा होकर खड़ा हो, कैसा भी हो, अपने दिल से एक बार बात कीजिए। आज बात कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी तरीका से प्रभु आज आपको सहायता करना चाहते, आज सहायता करना चाहते। आप नया खड़ा हो, आप पुराना खड़ा हो, बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, दुआ कीजिए, दिल से, विश्वास से। जब यीशु